हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अप्सरा ताई के बारे में, हॉनोलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी के बारे में। ऑल्सो और भी थोड़ी थोड़ी बातें हम इनकी फैमिली से रिलेटेड करेंगे और हम दीमक भाई साहब की भी बात करेंगे, क्योंकि दीमक भाई साहब आजकल जो है पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हनीमून पर निकले हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारों के घर घर घूम रहे हैं और अपनी बीवी को जिसकी जो वो नुमाइश लगा रहे हैं वो अलग ही लेवल का है। तो इन सबको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। और मैं नहीं बोलती हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो रोज़ रोज़ अब मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई सब्सक्राइब कर लो। और रक्षा सेज 2.0 को भी विजिट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं क्राइम स्टोरीज लेकर आ रही हूँ। डेली डेली वहाँ पर अपलोड नहीं होते हैं, लिमिटेड अपलोड्स होते हैं, लेकिन जो भी होता है कंटेंट बिल्कुल हटके होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, किसी का कहना है कि मैं उनके कमेंट्स को डिलीट कर रही हूँ। तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैं डिलीट नहीं करती हूँ किसी का भी कमेंट। अगर कोई कमेंट हद से बाहर होता है ना, तो मैं ब्लॉक करती हूँ। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके कुछ कमेंट्स शो हो रहे हैं मेरे चैनल पर और कुछ नहीं हो रहे हैं, तो वो मेरे साइड से नहीं है, वो यूट्यूब के साइड से है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि मैंने तो बुरा कमेंट भी नहीं किया था, फिर भी वो मतलब नहीं शो हो रहा है। तो वो मेरे साइड से बिल्कुल भी नहीं है, कोई ग्लिच होगा यूट्यूब के साइड से, या कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें होंगे जो मतलब ब्लॉक कर दिए होंगे यूट्यूब ने, उस वजह से वो हो रहा होगा। मेरे साइड से डिलीट नहीं होते कमेंट, मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ ऐसे लोगों को जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। और आपके कुछ कमेंट्स आप आ रहे हैं मेरे चैनल पर, तभी आप कंप्लेन कर रहे हो कि दीदी डिलीट हो रहा है, तो वो मैंने नहीं किया है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कमेंट डिलीट करती हूँ। जी नहीं, मैं नहीं करती हूँ डिलीट, मैं सीधा ब्लॉक करती हूँ। और ब्लॉक करने वाला दोबारा फिर कमेंट कर ही नहीं पाता है। और ब्लॉक भी मैं तब करती हूँ जब गाली गलौज और उस तरीके की चीज़ें आती हैं, वरना मैं नहीं करती हूँ। तो हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आपने लिखा हो जो यूट्यूब कैच करके और उसको जो है डिलीट खुद ब खुद कर रहा हो, तो उसके लिए सॉरी। मैं इसमें मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो ग्लिच आप समझ लो या जो भी समझ लो। तो इसके साथ ही अब हम जो है अप्सरा ताई जी के पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पर लेना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बात आती है ना तो सब ज्ञान खुल जाता है, लेकिन अड़े बापड़े के बारे में ज्ञान कहाँ चला जाता है। ऐसा पता चलता है कि अपने माँ बाप अपना ही होता है, किसी को बोल देने से मेरी बेटी है नहीं हो जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारी जो ताई जी है ना, इनका पूरा फैमिली आप जानते ही हो कि बिना कंट्रोवर्सी के इनका काम तो चलता नहीं है। तो अभी तो ये रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ रही थी, लेकिन जब इनको इनके बराबरी से जवाब दिया जाने लगा, गाली का जवाब गाली से, ईंट का जवाब पत्थर से जब इन्हें मिलने लगा, तो कहीं न कहीं इन लोगों ने फिर चुप्पी साधी। क्योंकि कुछ अब आदमी भी इस उसमें आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी में जो है साइड ले रहे हैं, कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आदमी की एंट्री होती है तो वैसे भी ये परिवार बहुत जल्दी जो है चुप्पी साधता है। तो इन्होंने चुप्पी साधी। अब क्योंकि इनको वही व्यूज़ तो चाहिए है ना, अगर ये इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे तो व्यूज़ कहाँ से आएँगे? तो बस अब इनका जो अगला टॉपिक होता है ना, जब कुछ नहीं होता है, तो इनका अगला टॉपिक इनकी मुँह बोली बेटी होती है। अब इनके घर में होने वाला है एनिवर्सरी वाला फंक्शन। अब एनिवर्सरी फंक्शन में पहले तो ये बोल रही थी कि हम स्कूल में टेंट गाड़ेंगे, है ना? तो तब भी मैं बोलने वाली थी कि भाई स्कूल में क्यों टेंट गाड़िएगा, जब आप लोग इतने पैसा वाला हैं, तो काहे स्कूल में टेंट आपको गाड़ना पड़ रहा है? आप बढ़िया से बैंक्वेट लीजिए, बढ़िया गार्डन वगैरह लीजिए, उससे करिए। फिर एक व्लॉग में जो एजी ओजी हैं अप्सरा ताई जी के, वो बोल रहे थे कि घर में कर लो। तो तब भी मुझे लगा कि भाई अभी स्कूल में टेंट गड़ रहा था, अब घर में फंक्शन हो रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन होने जा रहा है। फिर अब आज के व्लॉग में समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लोग बैंक्वेट वगैरह देख रहे हैं, तो जो भी डिसाइड हुआ हो इनका आपस में, तो वो ये देख रहे हैं। अब भाई ये सब देखने के लिए खर्चा भी होएगा ना, तो खर्चे के लिए जो निकालना पड़ेगा ना, उसका पहले से जो है जनरेट करना पड़ेगा। अब आपने देखा नहीं, अप्सरा ताई जी के एजी ओजी ड्राई फ्रूट्स और जो भी कुछ लाए थे वो कैसे कैमरा पर दिखा रहे थे, है ना? मतलब ऐसा लग रहा था कि कभी इन्होंने देखा नहीं है, कभी शायद इन्होंने खिलाया नहीं है। अभी नाती वगैरह के लिए ले आए हैं तो शो ऑफ कर रहे हैं। कुछ शायद पीनट बटर वो लाए हुए थे, वो एक डब्बा था जो उनकी पुत्री जी इतने अच्छे से दिखा रही थी और कह रही थी ये 700-800 से कम का नहीं होगा। और फिर ऐसे कैमरे पर दिखाकर स्माइल दे रही थी। अरे भाई साहब, 700-800 रुपए आप लोगों के लिए इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है क्या? तभी मैं बोलती हूँ कि आप लोग जो मशरूम है ना, वो भी ईएमआई पर खाते हो, है ना? तो वही चीज़ मैं बोलती हूँ तो लगता है अंकल जी वो चीज़ सुन लेते हैं। अंकल जी कह रहे थे ईएमआई पर नहीं आया है ये। मुझे बड़ी हँसी आई वहाँ पर। तो इन्होंने इस वाले व्लॉग में इमोशनल कार्ड खेला है, आँसू बहाए हैं, अपनी उस बेटी को जो है फिर से घसीटा है यहाँ पर व्यूज़ के लिए। जबकि उनकी बेटी की तरफ से कोई भी अभी ऐसा व्लॉग नहीं आ रहा है जहाँ वो इनको टारगेट कर रही हो या इनको बोल रही हो। इन लोगों ने प्रॉपरली उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया अपने व्यूज़ के लिए। इन्होंने पहले उसकी शादी के टाइम पर जब
खींचा, उसके बाद आज तक ये सुनाती आई हैं, हमने तो कन्यादान किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, और अभी भी ये लोग शांत नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, जैसे ही ये फंक्शन की बात आती है तो ऑडियंस कहीं न कहीं इनसे सवाल करती है कि बेटी को आप बुलाएँगे कि नहीं बुलाएँगे? तो उस पर इनको ये लगने लगता है कि भाई अब ऑडियंस हमारे जो है सर पर ना चढ़ जाए, तो ये पहले से जो है सफाइयाँ देती हैं और इमोशनल कार्ड जो है ये प्ले करती नज़र आती हैं। और घमंड इनका नेक्स्ट लेवल आपने देखा ना, 50,000 व्यूज़ हमारे चैनल पर आराम से आ जाता है। अगर आराम से आ जाता है और फिर गलती से कभी 20-30 हज़ार आने लगता है, ऑडियंस आपसे नाराज़ होने लगती है, तो फिर काहे आप हाथ जोड़कर जो है विनती करने लग जाती हैं, हुँ? कह रही है हमने बहुत मेहनत किया है तब जाकर हमको ये जो है खीशो का प्रमोशन मिलता है। खीशो का प्रमोशन नहीं मिलता है आपको। आप केवल एक ऐप जिससे जनरेट होता है वो लिंक, उसके थ्रू आप केवल खीशो से कपड़े खुद मँगाकर खुद ये सब करते हो, है ना? तो आपको अपनी तरफ से नहीं कोई भेज रहा है साड़ी, किलो साड़ी, या आपकी साड़ी भी हुई और आप प्रमोशन कर दो, हम आपको पैसे भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो साड़ी मँगाते हो, पहनते हो, उससे रील क्रिएट करते हो और उसके बाद उस साड़ी को रिटर्न करते हो, और उससे जो लिंक जनरेट आप करते हो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, उससे आप वो लिंक के थ्रू जो है अर्न करते हो। तो इसके लिए आपने बहुत मेहनत जो किया है, आप जो बताते हो, तो बहुत मेहनत तो सबको मालूम है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। रात-रात भर जाग कर विदेश में बैठ-बैठ कर आपका बेटा जो है पहले स्क्रिप्ट लिखता है, फिर वो स्क्रिप्ट जो है आप पूरा खानदान जो है उसको सबके व्हाट्सएप पर जो है एक-एक कॉपी भेज दी जाती है। फिर उस पर आप लोग अमल करते हैं। तो हाँ, वो तो हम जानते हैं कि स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मेहनत लगती है। डेली सोप ऐसे चला पाना इतने-इतने सालों तक, वो मेहनत की बात होती है। लेकिन एक बात मुझे ये भी नहीं समझ में आती कि कहाँ आप लोग कहते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, हम तो केवल मौज-मस्ती के लिए यहाँ पर वीडियो डालते हैं। हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो मेन वाला है वो कुछ और ही है। तो फिर आप यहाँ पर इतनी माथापच्ची, इतनी मेहनत क्यों ही करती हैं? कभी आप कहती हैं हमने बहुत मेहनत की, तो मेहनत आप कर क्यों रहे हो जब आपका ये तो साइड बाय साइड वाला ऐसा बिज़नेस है ना, चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो नहीं, आप तो एन्जॉयमेंट के लिए डालते हो ना। मतलब एक बात पर टिकते नहीं हैं ये लोग। नेक्स्ट कमेंट हम ले लेते हैं। ऑडियंस के सामने अब सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई हो तुम फिर। जब गाली पड़ती है तो सिंपैथी वाले वीडियो लेकर आ जाती है। डैश औरत, अड़े बापड़े की नहीं हुई तू, उसके बुरे टाइम में तुम लोगों ने परेशान करा है उसे। तो ऑडियंस भाई, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। और गंदगी कर कर ये लोग सीना चौड़ा करके अपने आप को जो है विक्टिम दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ भाई, हमारे साथ हुआ, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, हम तो मुंह सिलकर रहते हैं, हम तो ऐसा है, हमारे तो 50,000 व्यूज आ जाते हैं। अरे माता जी, अगर आपके 50,000 व्यूज आ जाते हैं और दूसरे को आप तुच्छ समझ रहे हो, आपका बेटा बैठकर जो है बोलता है लाइव में कि मेरी वजह से दूसरों की रोजी रोटी चलती है, उनके छोटे छोटे चैनल है, उन्होंने कितनी ही इनकम जनरेट की होगी, तो फिर इतने छोटे चैनल जिसको शायद आपसे तो बहुत ही कम व्यूज आ रहे होंगे, है ना? हमारा भी बहुत छोटा चैनल है, हमें भी आपसे मतलब बहुत ही कम व्यूज आते हैं। तो फिर आप लोगों को ऐसे कम चैनल, कम व्यूज वाले चैनल से इतना क्यों मतलब डर लग जाता है? जब आप तो बड़े इन्फ्लुएंसर हो और आपके इतने व्यूज आते हैं, तो आपको प्यार करने वाली ऑडियंस ज्यादा है आपके अनुसार, तो फिर जो छोटे छोटे रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो शायद आपको आईना दिखाने का काम करते हैं, आपके बारे में बोलते हैं, तो फिर आपको उनसे डर क्यों लगता है? उनके तो ऑडियंस भी कम है और उनके तो व्यूज भी कम है, लेकिन आपको डर बराबर लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना वहां पर। कुछ तो ऐसी असलियत बताई जा रही होगी जो आप लोग इतना बौखला कर जो है अपनी सफाई देने आते हो, विक्टिम कार्ड भी खेलने आ जाते हो, सिंपैथी भी बटोरने आ जाते हो, सब आप एक ही व्लॉग में कर देते हो, है ना? तो ये जो आपके चालें हैं, है ना, तो इस तरीके से ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। अब ऑडियंस भी होशियार हो रही है, रिएक्शन चैनल वालों को अब लोग समझने लग गए हैं और उनसे काफ़ी लोग इंस्पायर होकर ही अब आपके व्लॉग्स देखने जाते हैं। कई लोग तो हमें कमेंट करते हैं कि हम पहले आपका जो है रिएक्शन सुनते हैं, उसके बाद अगर हमें लगता है तो फिर हम जाते हैं उनका व्लॉग देखने, अन्यथा हम जो है उनको देखना इग्नोर ही करते हैं, हम उनको इग्नोर उनके ब्लॉग्स को कर देते हैं। तो ये है रियलिटी। अब हम आ जाते हैं दीमक भाई साहब के ऊपर। दीमक भाई साहब जो है हनीमून पर निकलने वाले थे, तो उससे पहले वो दिल्ली पहुंचे हुए थे, आपको मालूम ही था, रील्स वगैरह बन रही थी, दिल्ली का टिकट बहुत पहले ही हो चुका था। अब वो दिल्ली में अपने सारे रिश्तेदारों के घर घूम रहे हैं। पहले तो वो अपने छोटे भाई के घर पहुंचे अपनी पत्नी को लेकर, उसके बाद वो अपनी, उससे पहले वो अपनी एक और सिस्टर के घर पहुंचे थे, जिसे लोग टंडना टंडना बोलते हैं। अभी ये लोग डिट्टो और भमित के घर नहीं पहुंचे हैं और टाइटल और थंबनेल पर ऐसा कुछ डाल रहे थे कि हम डिट्टो के घर नहीं जा रहे हैं। अब इन्होंने टाइटल पर ज़रूर ये चीज़ डाली, लेकिन उसको क्लैरिफाई नहीं किया कि वाकई में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं। अभी हम उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे क्योंकि इनके दिन के 3 से 4 व्लॉग आ रहे हैं। अभी मैंने 2 देखे हैं, अभी एक जो है प्रीमियर पर लगा हुआ है। तो आगे आने वाले व्लॉग्स में ये सब क्लियर होगा, डिट्टो के घर जाना है, नहीं जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि ये लोग तो डेली सोप और सास बहू साजिश कर ही रहे हैं, तो वो आगे पता चल जाएगा। लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है कि जो ये दीमक है, इसने जो है अपनी बीवी को खीशों के कुछ वेस्टर्न आउटफिट पहनाए थे, जो कि ऑब्वियसली इसने
उसके लिए पहनाए होंगे कि प्रमोशन हो जाएगा, बट उस ड्रेस में वो खुद कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, बहुत अजीब लग रहा था। दूसरा वो कपड़े बहुत ज़्यादा चीप थे। अगर आपको वेस्टर्न आउटफिट पहनाने हैं, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के, अच्छे महँगे वाले खींचों पे महँगे भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। बट मुझे लगता है कि आप लोग महँगे अफ़ोर्ड कर सकते हो, है ना? आपके जो व्यूज़ हैं, आप उसी चिड़िया को दिखा-दिखा कर पैसे कमा रहे हो और उसी चिड़िया के ऊपर आप खर्च नहीं कर पा रहे हो ढंग से। और वैसे भी ये जो खींचों के प्रोडक्ट आए होंगे, थोड़ी देर पहना के वापस ही करने थे, पैसे आपके वापस आ ही जाने थे, तो थोड़ा अच्छे वाले में इन्वेस्ट कर लेते आप। लेकिन इन्होंने बहुत भद्दे वो चीप क्वालिटी के क्लोथ्स मँगा कर रखे हुए थे और वो इनको पहनाए, और वो बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही थी उन कपड़ों में, और अच्छे भी उसको सूट नहीं कर रहे थे। हालाँकि बहुत सारे कमेंट्स भी उनको लेकर आए हैं, जिनमें से मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। एक कमेंट ये आया है कि कुछ भी पहनो, बस कह दो कि फेस पर पुट्टी ना पोता करे। लिपस्टिक भी जैसे एक बार में पूरी लगा लेती हो। क्या ज़्यादा क्या ज़्यादा पोत लेने से सुंदर दिखते हैं क्या? मेकअप आर्टिस्ट है, आखिर मेकअप तो अच्छा करे। अच्छा, ये मेकअप आर्टिस्ट है? ऐसा भी है क्या भाई? मुझे नहीं मालूम था कि ये मेकअप आर्टिस्ट है। बट हाँ, ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क लगाती है और बहुत ही ज़्यादा ओवर लगाती है। और इसके जो एक दिन मैंने व्लॉग देखा था जहाँ इनकी टंडना दीदी बोल रही थी कि क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा गोरी कैसे हो गई हो? दीमक की दिमकाइन से बोल रही थी। तो हमें हमें बड़ी हँसी आ रही थी, क्योंकि अलग से समझ में आ रहा था कि फाउंडेशन की जाने कितनी लेयर्स वहाँ पर लगी हुई हैं। गले का कलर और फेस का कलर अगर आप देखोगे, तो मतलब आपको हँसी ही आ जाएगा। और ये पूरा व्लॉग जो है पनीर की सब्ज़ी बनाते-बनाते, और वही ओए होए होए डिट्टो रानी, यही वाला कॉपी कर कर जो है दीमक अपनी पत्नी को ओए होए होए हमारी पत्नी करके करता है, और इसी में पूरा व्लॉग निकल जाता है। कुछ भी नहीं है इनके व्लॉग्स में, बस अभद्रता ही दिखाई देती है आपको। और वो लड़की कहाँ, वो वेस्टर्न आउटफिट पहन के किचन में काम कर रही है, पूरा खाना वो बना रही है और बर्तन भी वो धो रही है। हम मान रहे हैं कि भाई भाभियाँ करती हैं नंदों के लिए, लेकिन तभी शोभा देता है जब भाभी के घर नंद आई हो। लेकिन अगर नई-नई भाभी आई है आपके घर, तो उससे खाना बनवाना, उससे काम करवाना, बर्तन धुलवाना, अगर वो आगे-आगे कर भी रही है, तो आपको उसको रोक देना चाहिए, ना कि आपको जो है उससे काम कराना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता है। किसी के भी घर कोई जाता है, तो जिसके घर आया है, घर वाले को काम करना चाहिए, ना कि मेहमानों से काम कराना चाहिए। ये शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा-सा अपनी सोच को ऊपर रखिए और उसके हिसाब से चलिए। और बिस्तर पर बैठकर इनका पूरा खानदान खाना खाता है। किसी भी आप इनके क्रिएटर मित्रों को देख लो, बिस्तर पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और फिर उसी बिस्तर पर ये लोग सोते-वोते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि हाइजीनिक है ऐसा करना। बाकी इनकी चॉइस है अपनी। एक और कमेंट मैं यहाँ लेना चाहती हूँ, पुराने हो जाओ तो हाफ चड्डा में आ जाओ, ये कौन-सा नियम है? पहनो तो शुरू से पहनो, वरना मत पहनो, नया पुराना मत दिखाओ। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है फुल कपड़े इनके दीमक के हिसाब से फुल पहनी है, वेस्टर्न ज़रूर पहनी है, लेकिन फुल कवर्ड कपड़े पहनी है हमारी पत्नी, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो उसमें जो इनकी दीदी जी हैं, टंडना जी, वो बोलती हैं कि हम भी पहन लेते हैं, जब हम ससुराल जाते हैं तो साड़ी सूट में रहते हैं, वरना तो हम वैसे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हम जब किए जब हम पुराने हो गए। तो वहाँ पर इनके अकॉर्डिंग अगर आप पुराने हो जाते हो, तो आप नंगे भी घूम सकते हो, अन्यथा आप अभी नए-नए हो तो आपको ये सब करना शोभा नहीं देता है। तो ये मुझे नियम नहीं समझ में आते हैं। अरे जब अगर वेस्टर्न ही पहनना है आउटफिट आपको, तो जब पहनने के दिन वही है आपके जवानी के दिन, फिर तो यार किसको कितना शौक रह जाता है। फिर तो आदमी अपने मतलब बच्चों में और इसमें उसमें अपनी ज़िंदगी को पूरा भूल जाता है। अगर आपको वाक़ई में इन सब चीज़ों का शौक है और आपको पहनने की इच्छा है, तो फिर वो नए-नए में ही अच्छा लगता है। उसके बाद तो पूरी लाइफ़ औरत की स्पेशली अपने बच्चों के लिए हो जाती है। अपने बच्चों के बारे में वो सोचते हैं, अपने बारे में क्या ही सोच पाते हैं, क्या ही वो अपने आप को जो है अपने आप पर ध्यान दे पाते हैं। ये जो इन लोगों की लॉजिक है ना, ये बिल्कुल, बिल्कुल जो है सिर से ऊपर जाते हैं, सबके जाते हैं। और कई लोग तो मुझे बोलते हैं कि भाई साहब आप इनके व्लॉग्स कैसे देख लेती हो, कैसे इनको जो है झेलती हो? भाई जैसे-तैसे झेल लेते हैं, झेलने के बाद आपसे जो है बताकर और अपना जो सुख-दुःख है वो बाँट लेते हैं। और ऑब्वियसली भाई इससे हम इनकम जनरेट करते हैं, तो भाई हमें ये सब झेलना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन हाँ, रात में सोने से पहले मैं अच्छा कंटेंट देखकर ही सोना प्रेफ़र करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों के लाइव वगैरह आ जाती है ना, जैसे कि लपुआ-वपुआ की, तो मैं नहीं देखती हूँ। मैं सुबह जब काफ़ी टाइम बीत जाता है, सुबह मैं मतलब नाश्ता-पानी करके, नहा-धोने के बाद जब मैं किचन में काम करने जाती हूँ, तो उस टाइम पर क्या होता है कि मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में इनकी चीज़ें देख लेती हूँ और फिर जाकर मैं रिएक्शन देती हूँ। तो मतलब मैं ऐसे हमेशा अपना जो है मूड ख़राब कर नहीं रखती हूँ। तो एक और मैं कमेंट यहाँ ले लेती हूँ, उसके बाद फिर बस हम इस वाले पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो कमेंट है, लप्पू भमित और पीके के साथ रोमांटिक गानों पर रील्स बनाने के लिए ही लुक चेंज, इसलिए ही विदाई का घूंघट उठाकर वीडियोस बनवाए। अब यूट्यूब की उर्फी जावेद डिट्टो रानी के घर जा लप्पू भी पहुंच रहा है। नचनिया दिमकाइन नाचेगी तभी तो लप्पू फ्लैट कार गोल्ड लेकर देगा। तू डॉलर कमाएगा खीशों के छोटे-छोटे कपड़े पहनाकर। प्रमोशंस आ थू डैश फैमिली। तो ये जो है कमेंट आया है और ये मतलब
देखने में तो कमेंट आप लोगों को बुरा लगेगा, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। इन लोगों ने जो गंदगी दिखाई है ना, अभी ये अपनी बीवी को जो है अपने जो है जीजा के साथ नचवाते हैं, कभी ये जो है घूंघट उठवाकर व्लॉग बना रहे थे, आपने देखा ही था जब शादी वगैरह हुई थी। तो ये लोग नीचता की सीमा पार करते हैं, और ऑडियंस जो देख रही है ना, ऑडियंस भी बहुत कुछ देखती है। जो लप्पू है वो गोल्ड और ये सब गिफ्ट तक करता है, ऐसे जब ज्यादा कोजी और ऐसे रिश्ते बनने लगते हैं, जब बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मिलना जुलना कुछ ज्यादा होने लगता है, जैसे डिट्टो रानी को पायल कहीं कुछ कुछ गिफ्ट करता रहता है, वो तो यहाँ तक कहता है कि मैं अपने हाथों से पहना दूं लप्पू। तो वो चीजें ऑडियंस नोटिस कर रही है और उसी के बारे में बोल रही है। सुनने में भले ही ये चीज गलत लगती है, लेकिन इन लोगों के यहाँ के रीति रिवाज जो है ना, इन लोगों के यहाँ के जो बिहेवियर है वो सेम यही है, सेम यही है। ये लोग अपनी मतलब इनको वैसे पत्नी घूंघट में रहे, वैसे तो 7 हाथ का घूंघट ले ले, और वैसे भाई अपने जो है जीजा अपने जो है दोस्तों के साथ नाच भी ले, व्लॉग्स भी बना ले, सब कुछ कर ले, और फिर मतलब सब चलेगा। इन लोगों के लिए तो फुल ऑन नाच नाच कर ही इनको सब कुछ करना है। इनके घर में जो है, इनको अगर नचनिया फैमिली बोल दो ना, तो कोई बुरा इधर मानने वाली बात नहीं है। छोटी सी बच्ची से पूछा जा रहा था कि भाई कैसा नाच लेती हूँ, नाच कर दिखाओ। मतलब लोग पूछते हैं कि आपको क्या क्या आता है, छोटा बड़ा आता है, एबीसीडी आता है, पोएम्स आती हैं। नहीं, यहाँ पूछा जाता है आपको नचना आता है, कृपया नाच के दिखाइए। तो ये इनको नचनिया अगर फैमिली नाम दे देना तो कोई बुरी बात नहीं है। इनके खानदान में जो है बहू बेटियों को नचा नचा कर जो है पैसे अर्न किए जाते हैं, और जो आदमी है वो विदेश की ट्रिप प्लान करते हैं और वहां से फोन करके बोलते हैं कि 3-4 रील बना लेना और अच्छा-अच्छा खींचों का प्रमोशन कर देना, ताकि जो मेरा अपार्टमेंट है ना 11,000 का जिसका मैं पे कर रहा हूँ, उसका पैसा जो है मुझे आता रहे। तो ये सब ये लोग करते हैं, तो ऐसे ही किया जाता है भाई इनके खानदान में। इनके खानदान में मुझे लगता है ऑडिशन लिए जाते होंगे कि पहले नाच के दिखाइए, अगर आप अच्छा नाच लेंगी तो हम शादी कर लेंगे, क्योंकि शादी के बाद यही ना करना है आपको, यही तो करिएगा, और फिर पैसा कैसे आइएगा? तो ये मुझे लगता है ये लोग करते हैं। इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।